है, आपने यूगोस्लाविया का देखा, बोस्निया हर्जेगोविना का देखा है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जो बहुत तकलीफ़ के साथ, और इसमें तलख़ी कितनी है ये बताइए कि फैमिली के बुज़ुर्ग जब बात करते थे तो वो कितनी तलख़ी थी, उनके अंदर कितनी कड़वाहट थी, वो उस बात को क्या वो दरगुज़र कर पाए, अपने पीछे छोड़ पाए, क्या रहा? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसे कि मैंने बोला, खामोशी बहुत होती है इन चीज़ों पे, क्योंकि इसको कहना बहुत मुश्किल है। आप क्या कहेंगे? आप आ गए एक जगह छोड़कर, आपने बहुत ऐसी चीज़ें देखी जो शायद अ, बहुत मुश्किल रही आपके लिए। आपने अपने परिवार के मेंबर्स खो दिए। मेरे नाना के भाई थे, देवर यू नो बुचर्ड ऑन द ट्रेन, एंड तो ये सब हुआ। तो अब कैसे वो मैनिफेस्ट करता है, वो आपके बिहेवियर में सो मैनिफेस्ट। डिफ़िकल्ट इवन टू इमेजिन, मतलब बहुत बहुत परेशानी वाली बातें हैं ये कि जी आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसा हुआ। जी, परेशानी वाली बातें हैं। एंड मुझे लगता है कि वक्त के साथ इनके साथ रेकनसाइल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिप्रेस्ड इमोशंस होते हैं वो कोई ना कोई फॉर्म तो लेते हैं ना। तो चाहे साइलेंस का फॉर्म ले, चाहे अदरिंग का फॉर्म ले, चाहे हेट्रेड का फॉर्म ले। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसी ना किसी तरीके से इसको डाइसेक्ट करें, इसकी बात करें। कैसे मैनिफेस्ट करता है? ऑफ कोर्स, एक तो जो मैंने बोला साइलेंस, दूसरा होता है कि एक अदरिंग फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आप जो भी दो कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व थे उस वक्त पे, अभी भी वो मेमोरीज़ कहीं ना कहीं होते हैं। एंड हमें भी कहा जाता है कि यहाँ करना, यहाँ शादी नहीं करनी है, वहाँ शादी नहीं करनी है। एंड मैंने कोशिश की है एक्चुअली कि मैं डायलॉग करूँ अपनी फैमिली में, और मैं समझने की कोशिश, बिकॉज मुझे उनका एक्सपीरियंस भी ना साइड नहीं, मुझे नहीं बोलना कि अरे आप कितने रिग्रेसिव हैं, राइट। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा क्यों, लेकिन क्या कारण क्या है? और उन जनरली ना वो कारण कह नहीं पाते हैं। इट्स मोर ऑफ अ ओके। फीलिंग, राइट। बिकॉज कभी सी कुछ लोग होते हैं जो एक नैरेटिव अपने दिमाग में क्रिएट कर पाते हैं, जो बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं, जो सोचते हैं, और एक प्रॉपर डिस्कोर्स होता है अपनी फैमिली का उनके पास। और कुछ लोगों से जब मैं बात कर रही थी थर्ड जनरेशन में, कुछ थे जिन्होंने सोचा हुआ था, जिनके पास डायरीज थी, एंड दे हैव रिटन अबाउट इट, सो दे हैव अ स्टोरी व्हेन दे आर टॉकिंग। बट मोस्टली जब आप बात करते हैं लोगों से, उनके पास एक बनी बनाई कहानी नहीं होती है। उन्होंने हमेशा बैठकर ना ये सोचा नहीं होता कि अच्छा मुझे क्यों इस कम्युनिटी से प्रॉब्लम है, राइट। तो जैसे मेरे फादर, मुझे याद है, और उन ये हमेशा ना मेमोरी, जब आप बात करते हैं तो सीरीज़ ऑफ कॉन्वर्सेशन होती हैं। कभी ऐसे नहीं होता आप एक कॉन्वर्सेशन में बैठे और सारी बात बाहर आ गई। तो मेरे पापा तो आधा घंटा बात करते हैं और फिर वो बोलता है अच्छा बहुत हो गया, तुम पता नहीं क्या सोचते रहते हो, हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं लाइफ में। वाह। एंड मतलब या वो उनको तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हैंड ओवर की गई थी, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने नहीं सोचा, और आप उसकी लेयर्स में जा रहे हैं, आप उस पर बात कर रहे हैं, विच मीन्स कि उनका उनका रिकन्सिलिएशन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है, और वो शायद कारोबार में चले गए होंगे, और फिर दुनिया आगे बढ़ी, ज़िंदगी आगे बढ़ी, परिवार आगे बना, और वो उनको क्लोजर मिला। क्लोजर मिला या नहीं मिला वो तो पता नहीं, क्योंकि आपको मैं क्या वही लगता बोल है रही हूँ। उनसे बात करके? मुझे ये लगता है कि पिछले 1 डेढ़ साल में पापा और मैंने इस पे बहुत बात की है। अच्छा। बहुत, लाइक हर, अभी भी ना मेरे घर में बहुत मजाक होता है जब भी मैं उनसे मिलने जाती हूँ। तो पिछली बार मेरी मम्मा और बहन बाहर जा रहे थे और पापा ही रुकने वाले थे घर पे मेरे साथ। तो उन्होंने बोला अच्छा अब तुम अपना इंटरव्यू कर लो जो तुम करती रहती हो इनके साथ। तो वो एक एक बहुत अलग बॉन्ड बन गया भावना बिटवीन। बताइए, तलखी है क्या, कड़वाहट कितनी है? सी एक्टिवली हर किसी में नहीं होती है, ठीक है, ओके। पैसिवली होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो मेरे पापा कई बार बोलते हैं कि मुझे ना वो आते थे यहाँ पे। सो मेरे पापा रेडियो बनाते थे, तो यहाँ पे आप कश्मीरी गेट में मार्केट है, जामा मस्जिद साइड मार्केट है, तो वो यहाँ बहुत आते थे। तो वो कहते हैं अभी भी कई बार, जब हमने एटलीस्ट जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी थी कुछ 1.5 2 साल पहले, तो वो कहते थे बहुत बार कि मुझे ना डर लगता है वहाँ जाने में। तो फिर मैं बोलती थी क्यों? डर क्यों लगता है? एंड उनका एक सर्टेन परसेप्शन है
ऑफ द कम्युनिटी, और बहुत लंबे वक्त तक उन्होंने खुद ये डॉट नहीं कनेक्ट किया था कि कहाँ से आ रहा है, एंड मैंने अज्यूम नहीं किया कि पार्टीशन से ही आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम और कॉन्वर्सेशंस में गए, मे बी 6 months डाउन द लाइन, वन डे ही वाज लाइक हाँ शायद वो हुआ होगा, तब पार्टीशन का मैंने सुना होगा, बिकॉज ही हैड सीक फ्रेंड्स एंड ही हैड फ्रेंड्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़, बट दिस फियर ना वो मुसलमान दोस्त बन पाए उनके? है, डिस्टेंस है, मुझे लगता है अभी बहुत स्टीरियोटाइप्स हैं ऑफ कोर्स। वो कोशिश करते हैं, वो धीरे धीरे रिफ्लेक्ट करते हैं इस